Welcome to VLearn. This is session number 14 of Business Intelligence and Tools. In this session, we are going to cover following topics: critical challenges for BI success, that is business intelligence success, customer plan points, creating cost-effective enterprise-friendly BI solutions. First of all, critical challenges for BI success, that is business intelligence success. Normally जो आपका business intelligence है वो एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है कि आप अपने बिजनेस में किन किन पर्टिकुलर केसेस के ऊपर कैसे रिएक्ट करते हैं. तो देयर आर सर्टेन चैलेंजेस फॉर दैट BI सक्सेस. नॉर्मली हमेशा ही BI जो है वो आपका सक्सेसफुल नहीं होता. इन सम केसेस इट कैन फेल्स. सो अगर BI प्रोजेक्ट आपका फेल होता है तो दैट पर्टिकुलरली ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, failure to identify BI projects as a cross organizational business initiatives and to recognize that they vary from typical standalone solutions. Secondly, unengaged business supporters or supporters who have little or no power in the enterprise. नॉर्मली ऐसा होता है BI सॉल्यूशंस के अंदर कुछ ऐसे सपोर्टर्स होते हैं जो आपके बिजनेस के अंदर डीलिंग में नहीं आते, या फिर वो ऐसे सपोर्टर हैं जिनके पास इतनी पावर नहीं है कि वो एंटरप्राइज में कोई भी डिसीजन ले सके. तो BI प्रोजेक्ट के अंदर वो कैसे उसे इम्प्लीमेंट करेंगे. देन नेक्स्ट वन इज देयर कैन बी अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी बिजनेस रिप्रेजेंटेशन, बिकॉज आपकी बिजनेस इंटेलिजेंस के अंदर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर ऐसा नहीं होगा तब भी आपका BI प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो सकता है. Then there can be no software release idea, then no work breakdown arrangement, no business analysis. अगर आपने बिजनेस का एनालाइज ही नहीं किया है, एनालिसिस नहीं किया है, तो कैसे आप एक इंटेलिजेंट सॉल्यूशन उसे प्रोवाइड कर पाएंगे. नॉर्मली ये भी होता है कि कोई अवेलेबल स्टाफ जो है आपके पास वो इतना स्किल्ड नहीं है कि कोई भी बिजनेस इंटेलिजेंस पर्पस के थ्रू वो आपको एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जिसपे आप एक डिसीजन ले सके. Then it can also happen that there is no regard for the impact of dirty data on a business scale. So these are certain factors on which we can say that BI project can fail. Then the organization attain it when they go or they do the following activities. Now अब बिजनेस सॉल्यूशंस के अंदर हमें उसे इम्पैक्ट बनाना है कि वो बहुत इफ़ेक्टिवली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ हो सके या फिर हम हमारे अकॉर्डिंग ही वर्क कर सके जैसा हम चाहते हैं. तो फॉर सर्टेन टू गेट द एफिशिएंट BI सक्सेस द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट डू दिस फॉलोइंग काइंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्ट्रीमलाइन द ऑपरेशंस. द बेसिक चीज़ जो हमें करनी है वो होती है कि आपको ऑपरेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली आपके ऑर्गेनाइजेशन को BI सॉल्यूशंस के यूज़ करते हुए कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है. सेकेंडली, मेक गुड डिसीजंस with better speed and a confidence, and also reduce the product development cycles. You can also maximize the value from the existing product line and predict the new opportunities. हमारा कंसर्न जस्ट अपने मैक्सिमाइज प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज करना नहीं है, बट ये भी डिटरमाइन करना है कि कैसे हम न्यू अपॉर्चुनिटीज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं. क्रिएट बेटर एंड मोर फोकस्ड मार्केटिंग एज वेल एज योर बेटर रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स एंड द सप्लायर्स. So these are certain factors. Depending on that, the organization can attain a BI success in spite of certain challenges. Then cross organizational partnership. Any business plan including a decision support project was traditionally focused on a particular goal. कोई भी business plan जो आप अपने business के अंदर follow up कर रहे हैं, particularly उसका एक goal होता है जो हमें attain करना होता है. Due to this narrow focus, the organization will not be able to analyze the effect of that particular project on the business operations as a whole. So हमारा कंसर्न बस उस एक गोल के ऊपर ही स्टिक रह जाता है, rather than कि हम ये एनालाइज कर पाए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का हमारी ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है. Then the enterprise have a better chance of attaining the high customer loyalty if the customer pay when their problem is solved. That is, अगर कस्टमर की प्रॉब्लम एंटरप्राइज सॉल्व कर रहा है तो कस्टमर को एक लॉयल्टी शो करनी होती है. जस्ट इन केस अगर उसे सॉल्यूशन मिला है तो देन ही हैज़ टू पे फॉर दैट सॉल्यूशन विच ही गेट. सो जैसे ही प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कस्टमर ने उसे अकॉर्डिंगली आपको पे करा जिस भी एंटरप्राइज ने उसे वो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया. देन इफ वी आर गेटिंग द एंटरप्राइज आंसर और प्रॉब्लम सॉल्यूशन
इन दिस द नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इसके अंदर इवोल्यूशन करना टुवर्ड्स योर क्रॉस ऑर्गेनाइजेशनल इंटीग्रेशन, जिसके अंदर आप इंफॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं जस्ट फॉर योर डिसीजन सपोर्ट पर्पस, क्योंकि अल्टीमेटली जो इन्फॉर्मेशन अलग अलग एरिया से आपको प्रोवाइड की गई है, आपको उसे क्लब करके एक डिसीजन बनाना है कि जिसको आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर सके जस्ट टू गेट योर प्रॉफिट और गेट योर ऑर्गेनाइजेशन इन अ वेल स्टेबल फॉर्म. Now there are business sponsors. The strong business sponsors believe in the importance of the BI project. उनके हिसाब से अगर हम देखें तो BI प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है आपके बिजनेस में. जो भी कैंपेन वो ये करते हैं वो उनका मतलब होता है कि वो बस पॉलिटिकल रोड ब्लॉक्स मीन्स ऐसे ब्लॉक्स जो आपके BI की सक्सेस के अंदर ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं उनको जस्ट रिमूव करना. इन दिस they normally set up a proper objective for any BI application. Then the sponsors also support the business case assessment, which helps in setting up the project's scope. And if the scope is so big, the sponsor can prioritize the deliverables. Means अगर आपका जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो बहुत लिमिटेड है तो हम ये कर सकते हैं कि लिमिटेड है तो हमें पता है कि हमें ये सब हमारे गोल्स हैं और हमें इन सबको फुलफिल करना है बिकॉज ये हमारे प्रोजेक्ट स्कोप के अंदर आते हैं. बट इफ़ अगर आपका जो प्रोजेक्ट का स्कोप है वो बहुत ज़्यादा हाई है तो आप अपने उस हर एक पॉइंट को एक प्रायोरिटी असाइन कर देते हैं और डिपेंडिंग ऑन द प्रायोरिटी ये डिसाइड करते हैं कि जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी है पहले उस चीज़ को कवर अप किया जाए, देन वी गो फॉर द लोअर प्रायोरिटी. सो दिस पर्टिकुलर इज अ टास्क ऑफ द बिजनेस स्पॉन्सर्स as the business users who have to identify the data that are your business sponsors only. For many BI projects, that is business intelligence project, the business sponsors being a data quality champion in an effective department. Now, dedicated business representations. The basic focus of the BI project is technical oriented, means जितना भी काम आप कर रहे हैं वो टेक्निकल ओरिएंटेड होना चाहिए रादर देन बिजनेस ओरिएंटेड. द रीजन बिहाइंड दिस इज दैट द मोस्ट ऑफ द BI प्रोजेक्ट्स आर रन बाय द IT प्रोजेक्ट मैनेजर्स विद जस्ट अ मिनिमल बिजनेस नॉलेज. These managers do not tend to involve in the business community. Therefore, it is in this the most of the projects fail to deliver the expected business profits. So, जो हमारा BI प्रोजेक्ट्स है वो मोर और लेस टेक्निकल ओरिएंटेड होता है, बिजनेस ओरिएंटेड नहीं, क्योंकि जो उन्हें बनाने वाले होते हैं वो टेक्निकल पर्सन मीन्स IT पर्सनस हैं जिन्हें बिजनेस नॉलेज कम है एज कम्पेयर टू योर बिजनेस ओरिएंटेड पर्सनस. सो इसका इफेक्ट पड़ता है कि आप अपने बिजनेस BI प्रोजेक्ट को कैसा बना रहे हैं. अगर IT पर्सन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर बिजनेस पर्सनस सो वो मोर और लेस टेक्निकल ओरिएंटेड ही होने वाला है. Now, in this, it is very important to recognize the main business and technical representatives at the starting of BI project in order to keep them motivated throughout the project. Initially आपको पता होता है कि आपके इस BI के अंदर कौन कौन से बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएटेड हैं एज वेल एज कौन से टेक्निकल पर्सन, सो दैट कि आप उन पे डील कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके जस्ट टू गेट द करेक्ट सॉल्यूशन. A BI project team should have involved the stakeholders from the following areas. Now, enterprise या फिर आपके business unit में बहुत सारे areas होते हैं. जितने भी areas हैं उन सब में से एक एक representative आप involve करते हैं अपनी BI project team में just to get the correct or efficient answer to your problem. So there are certain areas which are representing the stakeholders from which we have the stakeholders in our BI project team. In the list we first have business executives. Business executives are the visionary who are aware of organizational strategies. Means business executives, so business plus executive, वो person जो execute कर रहे हैं business को, तो क्योंकि वो business को execute कर रहे हैं तो they must know the how the organization strategies are formed और ultimately वो organization strategies हैं क्या. Then comes the finance department. This particular department is responsible for your accounting and can give insight into the organization's efficiency as well as the development area. Then comes the marketing personnel. They have to be involved during all the phases of the project because they are the key users of your BI applications.
मार्केटिंग पर्सन, जो भी आपने BI सॉल्यूशन बनाया है, अगर उसकी इफेक्टिव मार्केटिंग होगी देन ओनली यू गेट द सॉल्यूशन, अदरवाइज नॉट। बिकॉज अगर कस्टमर ही अट्रैक्ट नहीं कर पाए तो आपका BI सॉल्यूशन जो आपने बनाया है इट्स जस्ट अ वेस्ट। सो मार्केटिंग पर्सनल एक कोर आइटम है या फिर की यूजर है आपके BI एप्लीकेशंस के। देन इज योर सेल्स एंड कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। They must have direct customer contact and need to be able to present the customer view during a BI project. वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो आपके BI सॉल्यूशन को या BI प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्हें ऐसे रिप्रेजेंट करना चाहिए कि कस्टमर को लगे कि क्या जो उनकी प्रॉब्लम्स थी जस्ट उनका सॉल्यूशन ही उन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है। बिकॉज जितनी भी स्ट्रैटेजीज होती हैं उनका मेन एम होता है एक्सेप्ट करना उस प्रोजेक्ट को, दैट इज द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। देन कम्स द IT पर्सनल्स। They supports the operational system and give awareness about the accumulation of BI requests from the various groups. In addition to technical expertise, as the IT staff in BI project team, they should analyze and give the BI related request only. Then comes the operational managers and staff. They can make planned business decision which will link between the strategic as well as your operational data, which makes it important during some key phases of your BI project. ऑपरेशनल मैनेजर्स एंड स्टाफ, ऑपरेशनल मैनेजर का वर्क होता है ऑपरेट करना, मीन्स कैसे वो मैनेज करते हैं अपने जूनियर स्टाफ को, और स्टाफ का वर्क होता है कि वो जो उन्होंने ऑपरेशनल मैनेजर ने जो उन्हें डिसीजन बना के दिए स्ट्रैटेजिक डिसीजंस, उनको उन्हें कैसे ऑपरेट करके सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड टीम मेंबर्स। जो BI प्रोजेक्ट की टीम है उसके अंदर आपको वो मेंबर्स इंक्लूड करने हैं जो अपने अपने एरिया में स्किल्ड पर्सन है। सो देयर आर सर्टेन स्किल्स विच मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर एनी BI प्रोजेक्ट इन देयर टीम मेंबर्स। इन द लिस्ट वी फर्स्ट हैव BI business analyst who can do the cause and effect analysis to create the business process models for evaluating the decision alternatives। जो भी एनालिस्ट है जिसे वो वर्क दिया गया है उसे नॉर्मली कंसर्न करना है कि उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का कॉज क्या था और उसका इफेक्ट अल्टीमेटली क्या पड़ने वाला है आपके बिजनेस प्रोसेस मॉडल में। देन कम्स द KPI। द KPI एक्सपर्ट स्किल्ड इन क्रिएटिंग द बैलेंस स्कोर कार्ड। बैलेंस स्कोर कार्ड, बाय दिस वी मीन दैट द एक्सपर्ट मस्ट बी एबल टू रिकॉग्नाइज द KPIs that can meet the business needs, calculate and report them and also monitor the performance, because उसी पे डिपेंड करता है कि आपका BI प्रोजेक्ट कितना इफेक्टिव है। Then the balance scorecard experts always develop and fine tune the scorecards. Next skill is data warehouse architects, means जो स्किल्स डाटा वेयरहाउस आर्किटेक्ट्स में चाहिए होती हैं ये पॉइंट उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं। सो अगर डाटा वेयरहाउस का आर्किटेक्ट है दैट मीन्स उसे डाटा वेयरहाउस को डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए BI रिलेटेड लॉजिकल एज वेल एज फिजिकल दोनों मॉडल को कंसीडर करके उसे डेवलप करना होता है अपना डाटा वेयरहाउस, जिसके अंदर हम एग्जांपल ले सकते हैं स्टार स्कीमा एंड OLAP मॉडल। देन कम्स द क्यूब डेवलपर्स एंड द implementers with experience in applying the BI specific data models. Then the personalization experts who are experienced in developing the web-based generic business intelligence applications. So these are certain skills which must be included in the team member to get the BI project done. BI project planning process. BI project जो आपको प्लान करना है उसकी पूरी एक प्रोसेस होती है जिसके अंदर टोटल 4 फेजेस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्लान फेज। अल्टीमेटली स्टार्टिंग आपकी प्लान फेज से ही होती है, बिकॉज आपको ये प्लान करना होता है कि आपको किस चीज़ का सोल्यूशन चाहिए, उस सोल्यूशन को अटेन करने के लिए आप कौन कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे ताकि आपको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल सके। देन द नेक्स्ट फेज इज एग्जीक्यूशन। एक बार आपने प्लान कर लिया कि हमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना है, हम उन स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने एग्जीक्यूट फेज में। एग्जीक्यूट करने के बाद ऑपरेशनल मैनेजर्स का वर्क आता है जो कि होता है मॉनिटर का। जो भी स्टाफ मेंबर्स उस पर्टिकुलर प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको मॉनिटर करना कि वेदर इट इज़ गोइंग इन राइट डायरेक्शन और नॉट। एंड मोर ओवर द लास्ट इज योर एनहांस फेज। जो भी आप वर्क कर रहे हैं उसको एक लेवल से दूसरे लेवल तक कैसे लेके जाना है वो हम डिपेंड करता है हमारे एनहांस फेज पे। सो इन एंड ऑल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट BI प्रोजेक्ट प्लानिंग प्रोसेस वी हैव 4 phases: plan phase, execute, monitor and lastly we have enhance.
इट इज़ जस्ट इन साइक्लिक प्रोसेस, बिकॉज अगर आप कोई चीज़ एनहेंस करना चाहते हैं तो अल्टीमेटली उसके लिए भी आपको प्लान करना होगा. जो प्लान किया है देन यू नीड टू एग्जीक्यूट दैट एंड द मैनेजर नीड टू मॉनिटर दैट पर्टिकुलर फेज. Then BI project planning activities. In the planning phase, we have certain activities. First of all, determine the project requirements. According to this, the existing high-level data functionality as well as your infrastructure requirements that should be reviewed and revisited to include more detail and remove the ambiguity. मेजरली मेन प्रोसेस होता है रिक्वायरमेंट्स को समझना. सो अगर प्रोजेक्ट के ऊपर वर्क करना है तो फर्स्टली वी मस्ट नो कि रिक्वायरमेंट क्या है, किस लिए हम ये BI सॉल्यूशन बना रहे हैं. सो जो भी BI सॉल्यूशन आप बनाते हैं हम उस टाइम पे पर्टिकुलर मोमेंट पे ये रिव्यू करते हैं कि जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर की है वेदर इट इज़ फुलफिल्ड और नॉट. हो भी सकती हैं या नहीं हो सकती, ये रियलिस्टिक है या नहीं, कोई ऐसा तो नहीं है कि एक की डुप्लीकेसी दूसरे के अंदर कर रखी है. So this will be determined in first phase, that is determine the project requirement. Then determine the condition of source file as well as your database. So before finishing the project plan, the operational data store should be reviewed to account for any issues that come up during the data analysis phase. सो डाटा एनालिसिस फेज जो कि आपका होता है जिसके अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारी सोर्स फाइल क्या होने वाली है और डाटाबेस क्या होने वाला है, वो डिपेंड करता है टोटली कि रिक्वायरमेंट्स क्या थी. सो ये दोनों फेज हम कह सकते हैं दिस आर पार्ट ऑफ योर प्लानिंग फेज ओनली. आफ्टर दैट विल गो टू डिटरमाइन और रिवाइज योर कॉस्ट एस्टिमेशंस. During this particular activity, the organization performs a detailed analysis just to determine the purchase and maintenance cost estimations. It can be for your hardware, software और your network equipments. कोई भी equipment जो आप यूज़ कर रहे हैं अपने उस BI प्रोजेक्ट को फुलफिल करने के लिए, उन सब का एस्टिमेशन आपको पहले ही करना होता है कि कितनी कॉस्ट मेरी उसके अंदर इन्वेस्ट होने वाली है, जिसके अंदर जो भी IT के स्टाफ मेंबर्स आप इंक्लूड कर रहे हैं, ट्रेनिंग पर्सनल, बिजनेस एनालिस्ट, उन सब की इनकम या सैलरी वो भी हमारे लिए एक कॉस्ट होता है. देन कम्स द determine or revise the risk assessment. In this particular phase, the enterprise should perform a thorough risk assessment. Risk assessment mean ये असेस करना कि पर्टिकुलर अगर आप इस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं तो आपको कौन कौन से रिस्क जो हैं वो फेस करने पड़ सकते हैं. देन after this cost estimation and the risk assessment will go for identify critical success factors. In particular this activity, the organization should determine what conditions should exist for the project to be successful. ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनका होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बिकॉज दे आर क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स. उन्हीं पे ही डिपेंड करता है कि हमारा BI प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या फिर अनसक्सेसफुल. फर्स्टली वी डिटरमाइन दीज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स and then we go for prepare project charter. This is the complete memorandum of understanding, or we simply call it as MOU. In this, it has to be prepared by the project team, and this MOU should be approved by the business sponsors and the key business representatives only. Then creating a high level project plan. There are complete breakdown of tasks, resources, timelines and the resource dependencies which are mapped onto the calendar. And at the last kick off project. That means आपका प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है. अब आप ये प्रोजेक्ट अपने स्पॉन्सर को प्रेजेंट कर सकते हैं ताकि वो अपने टीम मेंबर्स या रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कस्टमर को दिखा सके कि जो रिक्वायरमेंट्स उसने चाहिए थी वो हमने प्रोजेक्ट के अंदर इम्प्लीमेंट कर दी हैं. एंड नाउ वी डिलीवर हिम द करेक्ट और फिनिश्ड प्रोजेक्ट. बिजनेस एनालिसिस एंड डाटा स्टैंडर्डाइजेशन. The BI project are data intensive and data out is as vital as data in. Means वो डाटा जो आप बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर डाल रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट होगा जितना कि डाटा मुझे वहाँ से रिसीव हो रहा है. There are certain issues regarding this particular business analysis and data standardization process. In this we first have recognizing the information needs. Means most of the business analysts face challenges in when it comes to reorganize the business issues which are related to your business application aims. ये डिटरमाइन करना कि जो हमारे बिजनेस एनालिस्ट हैं उनके सब ये डिटरमाइन करेंगे कि कौन कैसे वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज करें जस्ट कि वो वर्क कर सके उस BI एप्लीकेशंस के एम को फुलफिल करने के लिए. सेकेंड इशू इज डाटा मर्ज एंड स्टैंडर्डाइजेशन.
The major challenge faced by every BI project is the team's ability just to understand the scope, effort, and the importance of making the required data available for knowledge workers. This particular data is consist of fragments in different internal systems and must be combined in a common data warehouse. बिकॉज अगर एक ही जगह पे सेंट्रलाइज डाटा पड़ा है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा कि उसी डाटा को वहाँ से आपने एक्सट्रैक्ट किया और फाइनली बिजनेस प्रोजेक्ट के अंदर उसे इम्प्लीमेंट कर दिया. नाउ मेटाडाटा. Metadata term is data about data. So, in this, metadata explains an organization in terms of its business activities and the business data into information which is important for every BI environment. In this, we have two types of metadata. First of all, technical, and second is business. Technical metadata gives the information about any BI application and the database. It also helps the IT staff to manage these applications because technical means technical aspects जो कि एक IT person ही ज़्यादा समझ सकता है. But on the other hand, we have a business metadata. This particular gives the business users with the information on the data which is stored in your BI applications and databases. In this metadata concept, we have a silver bullet syndromes. Now silver bullet syndromes, that means कि ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए पर हमें लगता है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लाइक देयर इज़ नाइदर अ single technology or nor a technique which can determine all the challenges to achieve the aim of a successful business intelligence environment. नॉर्मली हम ये कहते हैं कि हमें सबसे पहले ये समझना है कि हमारे बिजनेस इंटेलिजेंस एनवायरनमेंट को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो पर्टिकुलर कितने चैलेंजेस को हमें फेस करना है. बट ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता कि एक साथ हम सारे चैलेंजेस को जस्ट डिटरमाइन कर सके बाय जस्ट व्यूइंग दैट BI प्रोजेक्ट. सो दिस इज आवर सिल्वर बुलेट सिंड्रोम. Normally, the BI environment consists of three parts. Tools for extracting. Normally हमें ट्रांसफॉर्म करना होता है, लोडिंग करनी होती है, एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो उनके लिए टूल्स चाहिए जो हम कहते हैं टूल्स फॉर ETL. देन डाटा वेयर हाउस जो स्टोर करता है आपका हिस्टोरिकल एज वेल एज करंट बिजनेस डाटा. And then comes the front end BI applications which is used to give the querying, reporting and analytical functions to any organization worker. Customer pain points. Customer pain points mean ऐसे पॉइंट जिसमें हम ये डिटरमाइन कर पाए कि कस्टमर किस पर्टिकुलर केस में जो है वो फुलफिल नहीं कर सकता अपनी नीड अगर हमने उसे BI प्रोजेक्ट इस स्टेट में प्रोवाइड किया है. सो इन दिस द फर्स्ट पॉइंट इज sufficient data but lack of insight. That is डाटा जो हमने उसे प्रोवाइड किया that is sufficient but हम एम्प्लॉय ने उसे इफेक्टिवली या इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं करी है कस्टमर की कि वो उसे इम्प्लीमेंट कर सके. सेकेंडली इन द एब्सेंस ऑफ एनी बिग पिक्चर, जो बिग पिक्चर उसे दिखानी चाहिए थी डाटा की, दैट नॉर्मली डाटा जो है वो फाइनेंस में भी होता है, सेल्स में भी, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में एंड देन ओनली इन योर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑल्सो. बट जो हमने ऑर्गेनाइजेशन ने कस्टमर को उसे व्यू दिया है वो एक बहुत ही कॉन्साइज व्यू दिया है, एलैबोरेट करके नहीं समझाया जिससे कि कस्टमर सेटिस्फाई हो पाए. Thirdly, having after the fact insight. Decision makers obtain the data when it is too late to make changes. So, this makes the organization unable to take the advantage of the upcoming opportunities. In this list, we last have exporting, formatting and analyzing with reporting. So, lack of quality BI foundation leads the employee in the organization to just export the data into their spreadsheets or desktop databases. These are certain customer pain points. Now, the BI technology stack. BI technology stack consists of 7 layers. Storage computation of hardware means वो चीज़ जहाँ पे ये डिटरमाइन होता है कि जो BI ऑर्गेनाइजेशन ने डाटा दिया है अल्टीमेटली वो कहाँ पे स्टोर होगा, किस हार्डवेयर कंपोनेंट को आप यूज़ करोगे फॉर स्टोरिंग योर डाटा. Then is your applications and data sources. Just to develop a useful BI solution, the source data will have to be cleaned or organized. So the challenge among us is that the source data may come from any number of applications, mainly using proprietors, data formats, application specific data structures and etc. So
जो नॉर्मली हमने डाटा अलग अलग सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट किया है, हमें उसे एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है अपने BI टेक्नोलॉजी में। तो वो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, दैट विल द पार्ट ऑफ दिस सेकेंड स्टेज। देन वी हैव डाटा इंटीग्रेशन। मिडलवेयर अलाउज द different systems supporting different communication protocols, interface, object models, as well as certain data formats to communicate. So, the firm will have to invest in the connectors to allow the data from your source applications and to be integrated with the BI repository. Fourth stack is relational database and data warehouse. Firms will require a data warehouse to store and organize the tactical और हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन इन अ रिलेशनल डाटाबेस। जब तक डाटा वेयर हाउस नहीं होगा, रिलेशनल डाटाबेस नहीं होगा, अल्टीमेटली आप बिजनेस इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट में वर्क ही नहीं कर सकते, बिकॉज उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमने डाटा वेयर हाउस में स्टोर कर रखी है। बिकॉज डाटा वेयर हाउस ही एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे आप हिस्टोरिक वैल्यू भी स्टोर करते हैं और करंट वैल्यू भी। देन कम्स द OLAP एप्लीकेशंस एंड एनालिटिकल इंजन. Online analytical processing, that is OLAP applications, give a layer of separation between your storage and the end user analytical application of choice. Its role is just to carry out special analytical functions which will require high performance processing power. At sixth level of stack we have analytical application. Analytical applications are the programs which are used to run queries among the data and to perform either slice and dice analysis of historical data or your more predictive analysis. So जब भी आप डाटा का एनालिसिस करते हैं, चाहे वो स्लाइस एंड डाइस प्रोसेस को यूज़ करके हो या फिर ड्रिल डाउन प्रोसेस को, अल्टीमेटली हमें डाटा को एनालाइज करना है जस्ट टू गेट अ करेक्ट डाटा. एंड लास्टली इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेशन एंड डिलीवरी प्रोडक्ट्स. Query results can be returned to the user in number of ways. Many tools provide the presentation through the analytical application itself, or they can offer a dashboard format to combine the multiple queries. So we can in this we have an example of crystal reports, जो कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली है जस्ट टू रिप्रेजेंट द रिपोर्ट ऑफ योर होल प्रोजेक्ट, जिसको हम एक बहुत ही अच्छे प्रेजेंटेबल वे में कस्टमर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि कस्टमर अपनी रिपोर्ट को देखे हर एक पॉइंट को डिस्कस कर सके, खुद कंफर्म हो सके और इम्प्रेस हो सके जस्ट टू सी दैट क्रिस्टल रिपोर्ट. सो दीज आर सर्टेन लेवल्स और 5 लेवल्स इन अ स्टैक ऑफ BI टेक्नोलॉजी. डू इट योरसेल्फ. First, explain silver bullet syndrome, and secondly, explain the type of metadata, that is technical or business metadata. Thank you. Happy learning. Be learning.